नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और कुछ दिन पहले ही हमने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि कैसे कैट्स हंटर के लिए एक इंजन बनाया गया है। दरअसल दोस्तों, एरो इंडिया शो में कैट हंटर का प्रदर्शन किया गया था और उस कैट हंटर मिसाइल सिस्टम को ही लेके एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। तो दोस्तों, क्या है ये पूरी खबर, हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी युद्ध में कितना ज्यादा खर्चा आता है और उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका ने इराक में और अफगानिस्तान में जो युद्ध लड़े हैं उनका इतना ज्यादा खर्चा आया है कि भारत जैसे देश की मिलिट्री बजट का पिछले 14 साल का अगर मिला लें तो उतना खर्चा उन दोनों युद्ध में आया है। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि अमेरिका को इन दोनों युद्धों से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका ने बुरी तरह से इन दोनों युद्ध पर पैसा लुटाया है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने ज्यादा खर्चीले अगर युद्ध होते हैं तो इनको क्यों लड़ा जाता है और इन युद्धों का खर्चा कम कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये बता दें कि जब युद्ध लड़े जाते हैं तो उनमें मिसाइल सिस्टम यूज होते हैं और इन मिसाइल सिस्टमों की ही वजह से युद्ध इतना ज्यादा महंगा होता है। लेकिन अगर क्या हो कि ऐसी मिसाइल सिस्टमों को बहुत ही ज्यादा कम खर्चीला बना दिया जाए, यानी कि मिसाइल सिस्टम जो कि अगर 100 रुपए का होता है तो उसको केवल 25 रुपए में बना लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा भारत करने जा रहा है और वो होगा कैट हंटर सिस्टम की मदद से। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि मिसाइल में दो चीजें होती हैं, एक तो रॉकेट होता है और एक होता है वारहेड। तो जो वारहेड होता है उसकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है, लेकिन रॉकेट की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मिसाइल बहुत महंगा होता है। और यही कारण है कि किसी भी युद्ध को लड़ना किसी भी देश के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होता है और बहुत ही ज्यादा खर्चीला होता है। लेकिन दोस्तों, अब इसी चीज को लेकर भारत के DRDO ने एक तोड़ निकाला है और अब मिसाइलें बनाई जाएंगी। उन मिसाइलों को कुछ ऐसा बनाया जाएगा कि वारहेड को दुश्मन पर गिरा के जो रॉकेट है वो वापस आएगा। जी हाँ, अभी तक एक्चुअल में क्या है कि SpaceX एक ऐसी कंपनी है जो उपग्रह को उसकी कक्षा में पहुंचाकर उसके रॉकेट वापस आते हैं, लेकिन ऐसा ही अब भारत करने जा रहा है और कुछ इस तरह के रॉकेट बनाए जाएंगे जो वारहेड को गिराकर वापस अपनी जगह पर लौट आएगा और उसको रीयूज किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये किसी ने किया भी नहीं है और किसी ने सोचा भी नहीं है, लेकिन भारत ने ऐसा सोच भी लिया है और अब करने जा रहा है। दरअसल आपको याद होगा कि कैट्स हंटर्स मिसाइल सिस्टम के बारे में जो बेंगलोर में एयर शो में प्रदर्शित किया गया था, और अब खबर ये आई है कि जो कैट्स हंटर प्रोग्राम है उसके अंतर्गत एक क्रूज मिसाइल होगी, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल एबिलिटी के साथ आएगी और इसमें रीयूजेबल इसको बनाया जाएगा, यानी कि वो दुश्मन के ऊपर वारहेड गिरा देगी और वापस लौट आएगी और भारत इसको दोबारा से रीयूजेबल बनाएगा और फिर से वारहेड लगाकर दुश्मन पर दोबारा छोड़ सकेगा और ये भारत बार बार दोहरा सकेगा, जिसकी वजह से भारत का जो मिसाइल सिस्टम है उसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। और साथ ही जो मिसाइल सिस्टम है जो कैट्स हंटर होगा उसको आप दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि इसको दूसरी जगह पर भेजा जा सके और दूसरी लोकेशन पर वारहेड को गिराया जा सके, और यही इसकी सबसे खास बात होगी। और ऐसे में जो रॉकेट की कॉस्ट होगी वो लगभग भारत खत्म कर देगा। दरअसल भारत के पास जो कैट्स हंटर विंगमैन प्रोग्राम है ऐसा केवल अभी तक अमेरिका के पास है, लेकिन वो रीयूजेबल नहीं है। रीयूजेबल प्रोग्राम केवल भारत के पास है और भारत अपने हंटर प्रोग्राम को रीयूजेबल यूज कर सकता है, बार बार इसको इस्तेमाल कर सकता है और ऐसे में कॉस्ट इफेक्टिव होना इसके साथ ही भारत। और वहीं दोस्तों, अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो किसी भी देश के पास, चीन, रूस, यूरोपियन देश, किसी ने भी इसके बारे में अभी तक सोचा भी नहीं है और भारत इसमें बहुत आगे निकल चुका है, बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है। और जो भारत का ये नए तरीका का बार प्रोग्राम है ये भारत की सेना को बहुत ज्यादा एडवांस बनाने वाला है, क्योंकि भारत के इस स्तर तक आने में किसी भी देश को, मान लीजिए चीन है तो उसको 5 से 10 साल लगेंगे और इतना जो वो जब हमारे स्तर तक पहुंचेगा तब तक हम इस प्रोग्राम को बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पर ले जा चुके होंगे। इसलिए भारत को पकड़ पाना किसी भी देश के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। आपका क्या मानना है इसमें, आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।